नमस्कार, राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आज अमावस्या तिथि है और आज के दिन वट सावित्री व्रत भी है 6 जून 2024 और आज ही के दिन पड़ रही है शनि जयंती। तो जी हाँ, बहुत ही ख़ास है ये 6 जून का जो दिन है। इस समय बहुत महापर्व पड़ रहे हैं और जो रोहिणी व्रत है वो भी आज ही के दिन पड़ रहा है। तो एक नहीं, दो नहीं, 4-5 बड़े व्रत त्यौहार आज के दिन 6 जून को पड़ रहे हैं और इसी से संबंधित हम आज की वीडियो लेकर आए हैं, शनि जयंती से संबंधित। तो इसके पहले की वीडियो हमने वट सावित्री से जो रिलेटेड पूजन और कथा से संबंधित थी वो हमने अपलोड कर दी है और आज की वीडियो में हम शनि जयंती के बारे में बात करेंगे, जानेंगे शनि जयंती का महत्व और बहुत ही सुंदर शनिदेव के जन्म से संबंधित कथा है जो कि शनि जयंती पे सुनी जाती है, तो उसे भी हम सुनेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन ही शनिदेव का जन्म हुआ था। शनिदेव भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। सूर्य के अन्य पुत्रों की अपेक्षा शनि शुरू से ही विपरीत स्वभाव के थे। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है। ब्रह्म पुराण में इस शाप की कथा बताई गई है। और जो शनिदेव हैं वो कर्म फल के दाता भी हैं। जो जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार शनिदेव पूरा फल देते हैं, तो इसलिए शनिदेव को कर्म फल दाता बोला जाता है। और आइए अब जानते हैं शनि जयंती पे पूजा कैसे करें। वैसे तो अमावस्या तिथि है तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभकारी है, तो आपसे हो सके तो आप ज़रूर जाएं और नहीं तो घर पे ही आप गंगा जल नहाने के पानी में मिला करके स्नान कर सकते हैं। तो विधि विधान से पूजा पाठ तथा व्रत किया जाता है शनि देव के लिए। शनि जयंती के दिन किया गया दान, पुण्य एवं पूजा पाठ शनि संबंधी सभी कष्ट दूर करता है और जो शनि ग्रह है उसे भी आपके मजबूत करता है। तो इस दिन सबसे पहले जल्दी उठकर नहाएं और नवग्रहों को नमस्कार कर लें और फिर शनिदेव की लोहे की मूर्ति स्थापित करें। और वैसे तो घर में आप पूजा, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं करना है, तो आप मंदिर चले जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप मंदिर में जाएं, वहाँ पर पूजा करें। सरसों या तिल के तेल का मतलब शनिदेव की मूर्ति पर अभिषेक करें, जो भी है। वैसे तो सरसों का तेल ही बहुत उत्तम होता है, तो आप उस तेल से अभिषेक करें। उसके बाद शनिदेव के मंत्र बोलते हुए ओम सन शनिश्चराय नमः पूजा करें, धूप दीप दिखाएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। और शनिदेव की कृपा एवं शांति प्राप्त हेतु तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, लौंग, तेजपत्ता तथा काली चीज़ें शनिदेव को अर्पित करें। काली तिल, काली उड़द ये सब अर्पित करें, इससे प्रसन्न होते हैं। और भोग लगाएं शनिदेव को। और उसके बाद आप प्राम प्रीम प्रौ स शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौ स शनिश्चराय नमः या ओम सन शनिश्चराय नमः भी आप बोल सकते हैं, जो कि सरल है। और शनिदेव के मंत्रों का जप के साथ साथ आप शनि चालीसा और शनिदेव की आरती भी करें और कुछ वक्त बिताएं मंदिर में ही, अगर आप मंदिर गए हैं तो। और आप दान भी करें। तो इस दिन दान में जो दी जाती हैं वस्तुओं में आप काले कपड़े, जामुन, काली उड़द, काले जूते, तिल, लोहा, तेल आदि वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो शनि ग्रह हैं मजबूत होंगे और जो कष्ट हैं शनिदेव से वो भी दूर होंगे। तो इस तरीके से आप दान कर सकते हैं और पूजन करें। और ऐसा नहीं है आप सुबह नहीं मंदिर जा पाए हैं तो आप शाम को भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पूजन भी शाम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजन करें। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो दिन भर कुछ नहीं खाएं और मंत्र का जप करते रहें और इस तरीके से आपका पूजन व्रत हो जाता है। और आइए अब जानते हैं शनि जयंती का महत्व की क्यों मनाई जाती है। शनि जयंती क्या महत्व है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन हुआ था। जन्म के समय से ही शनिदेव श्याम वर्ण, लंबे शरीर, बड़ी आंखों वाले और बड़े केशों वाले थे। इस दिन प्रमुख शनि मंदिरों में पूजा होती है और शनि से संबंधित चीज़ों का दान किया जाता है, जिससे कि कुंडली में शनि की जो अशुभ स्थिति का असर है वो कम हो जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से या उनसे जुड़ी चीज़ें दान करने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन जो भी शनिदेव की भक्तिपूर्वक पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, वह पाप की ओर जाने से बच जाते हैं, जिससे शनि की दशा आने पर भी उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। तो शनिदेव जो हैं वो कर्म फल के दाता हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल ही देंगे और पूरा लेखा जोखा वो रखते हैं। तो इस तरीके से आप शनिदेव की पूजा करें और शनिवार को आप पीपल देव की भी पूजा करें, पीपल में भी जल अर्पित करें, वहाँ पे भी काली तिल, उड़द इत्यादि चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं। तो पीपल में भी जल देना बहुत ही शुभ है। और अब आइए जानते हैं शनिदेव के जन्म से जुड़ी जो कथा है। भगवान शनिदेव की जन्म कथा हमने पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिली है और सुनी भी है। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना जाता है, अलग अलग है। तो आइए जानते हैं। कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभाव कल्प यज्ञ से हुआ माना जाता है, लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को श्रवणा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह से कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरीके की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम सवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह दिखती थी, इसलिए इसका नाम भी छाया हुआ। वो बिल्कुल संज्ञा के जैसे ही दिखती थी। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चे और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहाँ से चलकर पिता के घर पहुँची तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, छाया है। जो छाया थी अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप में रहने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी भी नहीं हुई। सूर्य देव और छाया के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माता के अपमान को देखकर जो शनिदेव थे वो क्रोधित हो गए और जो माँ के तप की शक्ति थी वो शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपने असली रूप में
वापस आने को मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए ख़राब हो गया और जो सूर्यदेव थे वो जान गए थे कि ये छाया मेरी पत्नी नहीं है, संज्ञा है। और जब संज्ञा वापस आई तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो इस तरीके से सूर्य और शनिदेव जो पिता पुत्र हैं उनका जो संबंध था खराब हो गया, क्योंकि सूर्यदेव ने छाया को बहुत अपमानित किया था। और ये कथा यहीं समाप्त होती है जो शनिदेव के जन्म से संबंधित थी। और आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और शनि जयंती पे ज़रूर सुने यह कथा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। राधे राधे और सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ।